मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी मांडू में नमामि नर्मदा संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हिंदुस्तान के उत्तराखंड देवभूमि के बद्रीनाथ धाम के धर्माचार्य गुरु श्री भुवन चंद उनियाल जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सेन ने। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राहुल सेन। आप देख रहे हैं जनता का मत लाइव। आज हमारे पास देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ के धर्माचार्य गुरु जी हमारे साथ में। गुरु जी, आप मांडू पर रह रहे हैं और मांडू का माहौल उत्तराखंड जैसा आज हो भी रहा है और आपने यहाँ के चतुर्भुज राम के दर्शन भी किए, तो क्या कहेंगे? पहले तो प्रणाम इस भूमि को। ये ऐतिहासिक भूमि है। विशेष रूप से देखें तो राजाओं की भूमि है। बड़े बड़े पुराने राजाओं के रहने के महल यहाँ अवशेष के रूप में विराजमान हैं और राजा भोज की नगरी है। राजा भोज यानी भारतवर्ष की पहचान राजा भोज से, जिनके बराहमीर मंत्री थे, जिनके यहाँ कालिदास जैसे विद्वान विराजमान थे। कालिदास की कर्मभूमि मध्य प्रदेश रही है और उत्तराखंड भी रही है। गुरु जी, चतुर्भुज राम मंदिर में आपने दर्शन किए हैं जो पूरे भारत में एक है। जी, हमने पहली बार भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। सुना जरूर था कि जन्म के समय चतुर्भुज राम प्रकट हुए और मैया कौशल्या ने कहा कि भैया आप चतुर्भुज हैं महाराज, ऐसा नहीं चलेगा, आप दो भुज मानेंगे। सुनी बचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूप भगवान, सामान्य बालक यहीं तक वर्णन सुना था। लेकिन आज पता लगा कि यहाँ पे जो स्वरूप है वहाँ पे हनुमान जी भी हैं, वहाँ पे अंगद भी हैं, वहाँ पे नंदील भी हैं, वहाँ पे बंदर सेना भी है। तो लगा, और जैसे मुझे यहाँ के महंत जी ने बताया, सिंहदास जी ने, कि रावण को मोक्ष देने के लिए भगवान ने चतुर्भुज दिखाया था। उस स्वरूप के आज प्रथम बार जीवन में दर्शन किया। गुरु जी, आप बद्रीनाथ के धर्माचार्य गुरु हैं। बद्रीनाथ में जब भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ के लिए क्या कुछ नया होता है और क्या कुछ अब नया होने जाएगा? देखिए, बद्रीनाथ में ये मास्टर प्लान चल रहा है। जैसा कि आपके पास बहुत करीब आपके मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध महाकालेश्वर उज्जैन, इसी प्रकार की व्यवस्था बद्रीनाथ में होने जा रही है। यद्यपि बद्रीनाथ में जगह बहुत कम है, दोनों पहाड़ों के बीच, नरनारायण पहाड़ों के बीच भगवान बद्रीनाथ जी का श्री मंदिर, तथापि जितना हो सके इस बार सुंदर सा मास्टर प्लान बन रहा है। मैं समझता हूँ 2 या 3 वर्षों में बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने की और बद्रीनाथपुरे में गंगा किनारे भ्रमण की और दूर से ही मंदिर के शिखर दर्शन की सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। मन प्रसन्न है कि इस समय न जाने कितने वर्षों बाद ये योग आया होगा, उसका लाभ सबको मिलेगा। अयोध्या राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन है और उद्घाटन का आपको भी आमंत्रण पत्र आया है, तो क्या कहेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में जब आपको 22 तारीख को आमंत्रण पत्र आया है? तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वस्तुतः बहुत पहले से मन में था कि भगवान निज मंदिर में पधारें। हम तब भी थे जब वहाँ पे विवादित ढांचा था, ढांचा गिराया गया। हम तब भी थे जब राम मंदिर की नींव के लिए पत्थर पूजे गए और हमने पत्थर भेजा। हम तब भी थे जब कलश पूजन या जलदान हुआ। और आज वो दिन जब हम वहाँ पे होंगे, हमारे समक्ष भगवान राम विराजमान होंगे, प्रतीक्षा थी और मन बहुत प्रसन्न है। भगवान ने जीवन में बहुत बड़ी कृपा की और हम साक्ष्य बने। साक्ष्य हम ही नहीं, साक्ष्य पूरा भारतवर्ष है, पूरी दुनिया है। लगभग कई 100 सालों से प्रतीक्षा थी भगवान निज मंदिर में जाएं। इस समय जो लोग अपने टीवी के माध्यम से, अपने घर में पूजा के माध्यम से उस दिन भगवान राम को विराजित होते हुए देखेंगे, घर में विराजित करेंगे, दीपावली का माहौल बनाएंगे, वो सारे के सारे लोग साक्षी होंगे भगवान राम जी के। और ये जीवन का बहुत बड़ा लाभ कि हम इस समय इस सदी में उत्पन्न हुए, ये हम सबका लाभ है। गुरु जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितने भी पुराने मंदिरों को नवनिर्माण करने की घोषणा की है, तो क्या वो होगा? लगभग
पूरी की पूरी जो भारतवर्ष की स्थिति थी, धार्मिक दृश्य देखेंगे बहुत बदलाव आया है। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ मध्य प्रदेश में सुंदर सा मंदिर बन गया, भगवान महाकालेश्वर का बड़ा सुंदर घूमने फिरने का पूरा कॉरिडोर बन गया। काशी अपने में चमक गई है। हमारे यहाँ केदारनाथ, हमारे यहाँ बद्रीनाथ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी बहुत बदलाव आया है। लगभग देश के सभी जगह मैंने देखा कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों पर भी लगभग पूरा फोकस किया जा रहा है। और ये स्वर्णिम काल है भारत का, जब मंदिर पुनः अपने ऐतिहासिक महत्व को सामने लाएंगे दुनिया को और दिखाएंगे हम ये थे। और एक काल ऐसा आया कि कुछ व्यवस्था डगमगा गई, लेकिन आज पुनः हम चरम पे जा रहे हैं और दुनिया हमसे सीखेगी कि भगवान की पूजाएं, भगवान के मंदिर आस्था के केंद्र। और इस भारतवर्ष को देवताओं ने पूरी तरह बांध के रखा है। चाहे सुदूर दक्षिण में जाएं, चाहे उत्तर में जाएं, पश्चिम में जाएं, चाहे पूर्व में जाएं, जब पूजाएं होती हैं, मंत्र पाठ होते हैं, तो सारे देश में एक ही मंत्र बोले जाते हैं, एक ही समान बोले जाते हैं, वेद मंत्र एक ही जैसे बोले जाते हैं। या जो वेद मंत्र नहीं है, यानी जो स्मारक मंत्र हैं, वो मंत्र भी एक ही जैसे बोले जाते हैं। तो पूरा देश देवताओं ने बांधा है, संस्कृति ने बांधा है। हम शंकर बोलते हैं नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य। सारे देश में एक ही जैसा बोला जाता है। तब लगता है कि भारत न जाने कितनी संस्कृतियों का देश, और एक सूत्र में बांधने का काम देवताओं ने किया, संस्कृत ने किया, इस भाषा ने किया। आज पुनः हम उस स्वर्णिम युग के बढ़ रहे हैं। गुरुजी, नमामि नर्मदा सेवा संघ हरीश जी उनैल जो कि राष्ट्रीय संस्थापक हैं इसके, उनके द्वारा नमामि नर्मदा को लेकर नर्मदा स्वच्छता अभियान और कई बड़े कार्यक्रम होते हैं। और उसी कार्यक्रम में आज आपकी उपस्थिति मांडू में हुई और आज नमामि नर्मदा का बहुत बड़ा प्रोग्राम धर्मपुरी विधानसभा के अंतर्गत होने जा रहा है और उसमें आप मुख्य अतिथि हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर देवता का कार्य हो रहा है, उसमें चाहे एक छोटा सा पत्थर पे हाथ लगा के और पूजा की जाए तो बड़ी बात। गंगा, कावेरी, नर्मदा, सरयू, ये तो पूजनीय नदियाँ महाराज। प्रभात में हम दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, तो पानी को प्रणाम करते हैं। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपने पानी की बाल्टी को हम गंगा, नर्मदा, सरयू, न जाने क्या क्या स्मरण करके उसको पानी पवित्र करते हैं, पूज करते हैं। आज तो साक्षात नर्मदा में स्नान करने का, नर्मदा पूजन करने का एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। मैं समझता हूँ जीवन का सौभाग्य है, ये हमारी पहचान है। ये नदियाँ ये पवित्र रहेंगी, पूत रहेंगी, तो इस देश की पहचान बनी रहेगी। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवाः। हमने यहाँ के कंकण कंकण में भगवान शंकर देखे हैं। प्रत्येक शालिग्राम में भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं। प्रत्येक पुष्प में भगवती दुर्गा और भगवती लक्ष्मी के दर्शन किए हैं। और गंगा भगवान शंकर के अर्धांगिनी प्रत्येक जल में देखा है। तो ये जल पूजनीय है और जब तक पृथ्वी में गंगा रहेगी तब तक जीवन रहेगा। और भगवान न करे गंगा गई तो जीवन चला जाएगा। ये पूजनीय है और कोई सामान्य जल नहीं है। पितर लोग तरसते हैं हमारे कि कोई नर्मदा किनारे, गंगा किनारे जाके थोड़ा तर्पण करके, थोड़ा पूजन करके। जैसा कि आज हमारे बीच में बद्रीनाथ के धर्म आचार्य गुरु हमारे बीच में थे और आज उन्होंने हमसे इतनी चर्चा की है, इसके लिए धर्म आचार्य जी गुरु से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता के मंच से राहुल से